मेरा नाम सचिन गुप्ता, मैं रामनगर से रहने वाला हूँ। कुछ मंथ पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे रामनगर में मेरे फादर साहब के नाम पर 2 प्लाट हैं। हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन है और एक हमने परचेज़ की है। और बार बार क्या होता है, उसके सारे रेवेन्यू पेपर्स, गर्दौरी नकल, ततीमी नक्शा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जो रिपोर्ट्स है पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार कंसर्न की, वो सारे मेरे फेवर में है। मैं जब भी वहाँ काम लगाता हूँ ना, और कोई ना कोई पंगा डालने आ जाता है। पिछली बार भी गुंडे आ गए थे 20 से 25, उन्होंने मेरे पे अटैक किया और मैंने अपने बचाव के लिए फिर मुझे भी बचाव करना पड़ा। मुझे एग्रीकल्चर टूल दराट हाथ में पकड़ना पड़ा। हालांकि मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन वो 20 से 25 थे। मेरे को संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने मदर फादर की रक्षा करूँ, और मैंने फिर भी किसी पे अटैक नहीं किया। लिहाजा पुलिस आई, इंटरवेन किया और FIR लगाने की मैंने रिक्वेस्ट की। लेकिन उस टाइम भी SSP साहब ने भी बोला सभी को, और पुलिस ने भी कोशिश की पैचअप कराने की, लेकिन नहीं हुआ और FIR नहीं लगाई गई। मुझे कोर्ट के माध्यम से FIR लगवानी पड़ी, और लिहाजा क्या हुआ, मेरे पे भी काउंटर पर्चा लगा दिया उन्होंने। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, चलो पर्चा लगा दिया। उसके बाद प्रेशराइज़ किया गया मुझे कि आप जमानतें लो, जबकि उनका नॉन अवेलेबल वारंट थे उनके इशू। आज तक उन्होंने जमानतें नहीं ली हैं, आज तक पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया है, और आज तक चालान नहीं पेश हुआ है। और एक शख्स बार बार फेसबुक पे मुझे कमेंट लिखता है, रुपेश नाम का मनास का। मैंने SSP साहब को बोला कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए, और 7-8 बार मेरा रास्ता रोका उन्होंने, कुछ बदमाशों ने। ये पिछले 20 से 25 दिनों में ये हो रहा है। छोटी छोटी छुटपुट हरकतें होती थी, लेकिन मैं SSP साहब से फ़ोन पे बताता था, DSP साहब को बताता था, और मैंने रिटर्न एप्लीकेशन SSP साहब को दी है, वहाँ से मार्क होके SDPO रामनगर को भी की है। लेकिन आज तक इतना हमारा हाईटेक सिस्टम है, आज तक वो रुपेश नहीं पकड़ा गया। कौन सी फेक ID है और वो कितने लोग हैं। कल क्या हुआ, कल भी कुछ गुंडे लोग आ गए। मैंने काम लगाया दूसरी जगह पे, जहाँ ऑलरेडी 3 साल पहले मैंने लिंटर डाला है। फर्स्ट फ्लोर का काम कर रहा था मैं। और आप खुद बताओ कि 3 साल पहले मैंने सिटी में काम किया होगा, तो मैंने GR कटवाई थी उस टाइम, और मेरे को रसीद नहीं मिल रही थी। तब ऑफलाइन जमाना था, अब ऑनलाइन 370 के बाद कुछ गाइडलाइन भी चेंज हुई है। लेकिन अगर मेरी कोई गलती थी, मैंने कोई वायलेशन किया था, मुझे नोटिस दे सकते थे। मुझे विदाउट नोटिस SDM साहब रामनगर ने गुंडागर्दी दिखाई, और मैं 3 दिन पहले उनके पास गया, मेरे फादर साहब गए, मैंने रिपोर्ट कराई है 22 तारीख को। 22 तारीख को भी कुछ लोगों ने मेरे पे अटैक किया। विनोद, मेरा चाचा भी उसमें शामिल था, और मेरी चाची भी, और वो कुछ लोग और थे। उन्होंने अटैक किया हम पे, गाली गलौज की, मतलब काम करने कोशिश की। और मैंने, लेकिन लेडीज़ का मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि मेरे को इंट्यूशन था कि आपको फेक कोई केस पे ये अंदर करा सकते हैं, कोई रेप का, किसी का भी। मैंने कोई मुंह नहीं लगाया, उनको कोई बात नहीं की। मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दे दी DSP साहब को कि भाई ये हादसा हुआ। मेरे पास आई विटनेस है सारे, लेकिन तभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा क्या होता है, मेरे प्लाट में रेडी लगा दी जाती है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है पूरे स्टेट में, जगह जगह से इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, रेडी चलाई है। DC मैडम इतना अच्छा काम कर रही हैं, SSP साहब भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन LG महोदय इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डिबकाम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या रामनगर में, क्या वार्ड नंबर 4 कोई रेडी जोन है क्या? मेरे प्लाट में क्यों रेडी लगाता है कोई बंदा? इन्होंने कहा जी आप अपना मटेरियल उठा लो, बाइक उठा लो। मेरा प्लाट है, मेरी गर्दौरी है, मैंने वो भी इनके कहने में उठा लिया। कल मैं काम लगाता हूँ, अगर मेरा कोई गलती थी, SDM साहब ने गुंडा कर दी, मेरे फादर साहब मिलने जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और एडवोकेट के सामने, एडवोकेट जंडियाल विटनेस है वहाँ पे, गाली गलौज करता है। SDM कहता है मैं तेरे को जेल में सड़ाऊंगा। एक नया छोकरा कल का प्रोबेशन पीरियड पे SDM आया है, उसको सीनियर से सीखना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है? एक पेपर पास करके आ गया वो, और वो क्या अपने आप को राजा समझता है? राजा समझता है क्या वो? ही इज ए ब्लडी सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। वी आर पेइंग हिम सैलरी, हम उसको तनख्वाह देते हैं। सरकार का नौकर है, एक पियून भी नौकर है, IAS अफसर भी नौकर है। वो बड़ा नौकर है, वो छोटा नौकर है। इसको अक्ल होनी चाहिए इतनी। और मेरे फादर साहब को बाहर निकाल दिया, जब मैं मिलने जाता हूँ परसों, मुझे बाहर निकाल दिया जाता है। और एक लेडी जिसने रेडी लगाई है, और विनोद गुप्ता, उनको अंदर बढ़ा के चाय पिलाता है। कल की विटनेस है, शाम को वही लेडी दोबारा खिलाफती इंस्पेक्टर के घर गई, उधर ऑफिस में गई, और SDM ऑफिस में गई, और बाहर निकलती है और कहती है सर मैं पूरी आपको डिटेल बताऊँ। क्वार्टर में मिलने का क्या मतलब है? विटनेस है मेरे पास, हाई विटनेस। और उसके बाद क्या हुआ, रात को वही बंदे जो अटैक करते थे बोलते हैं रात को हम तेरे को देखेंगे। पहले खिलाफती इंस्पेक्टर ने मेरा सारा सामान तोड़ दिया, मोटरसाइकिल मेरा तोड़ दिया, लेडी सुषमा देवी ने तोड़ दिया। इनके मिलने विनोद, कौन सा अधिकार है मेरा? मैं रिक्वेस्ट करता रहा, मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से भी कल अपील की कि मेरे को नोटिस दीजिए जनाब, नोटिस दीजिए, आप तोड़ दो बिल्डिंग मेरी। मैं SDM साहब को मकान ही गिफ्ट देता हूँ। गुनाह कर दिया ना हमने। 40 साल ठेकेदारी की, ईमानदारी से गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दिया मेरे फादर साहब ने, और एक एक ठेकेदार का एक भी पैसा ब्लैक नहीं होता है, एक एक बिल पे टैक्स कटता है। हमने मेहनत करके एक प्लाट ले लिया है, और वो चुभ रहा है 40 साल से। एक तो पुश्तैनी प्लाट है, वहाँ दादाजी की वसीयत है, किसी बाकी ब्रदर्स का कोई लेना देना नहीं है। जब मैं काम लेता हूँ, SDM आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। मैं आज मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, बाढ़ में जाए मेरा प्लाट, DC मैडम से मैं अपील करता हूँ, मेरी गर्दौरी तोड़ दो, SDM साहब को गिफ्ट कर दो, खिलाफती इंस्पेक्टर को गिफ्ट कर दो। लेकिन मेरे पे अटैक हुआ रात को,
रात को, दिन में तो खिलाफत इंस्पेक्टर मेरे मदर को पुश किया, इंजरी हुई, मैंने मेडिकल कराया हॉस्पिटल में। रात को वही गुंडे कहते हैं तेरे को रात को देखेंगे। मैं 7 साढ़े 7 बजे अपने मोहल्ले में बैठा था, 8 लोग आए और मेरे को देखो ये लगी है, मेरे को पीछे लगी है, और मैंने MLC कराया, धक्के मार के मुक्के मार के चले गए। मैं अटैक मैं भी कर सकता था, मेरे पास भी हथियार थे, लेकिन मैं दोबारा करता तो फिर मैं मर्डर के केस में या किसी के केस में अंदर हो जाता। चाहती क्या डिमांड करते हैं? मैं ये चाहता हूँ SSP साहब को, मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, या मेरे को नहीं देनी है, मेरे फादर साहब को दी जाए, मदर साहब को दी, मेरे 2 छोटी बच्ची हैं, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ मेरा प्लाट गिफ्ट दे दीजिए भाई, गिरदौरी मेरी काट दीजिए, सबकी गिरदौरी होगी, जिन जिनके प्लाट है जिम्मेवारी है। और कल को मैं मर गल गया, मैं एक फाइट कर रहा हूँ करप्ट सिस्टम के खिलाफ। आने वाला टाइम में डिब काम थोड़ी बन गया है ये कितने करप्शन करेंगे, ऐसे अफसरों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यही मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।